31 जनवरी रात तकरीबन 10 बजे लॉस एंजल्स में मौजूद एक लड़की को शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले चंद दिनों में उसका नाम दुनिया के सबसे पुरस्कार केसेस में शामिल होने वाला है। ये होटल सिर्फ एक आम होटल नहीं था, बल्कि कई दहाइयों से पुरस्कार वाक़यात और मुख्तलिफ कहानियों की वजह से बदनामी ज़माना था। इसी होटल में चंद दिन पहले एक कनेडियन तलबा अलीसा लैम चेक इन करती हैं। वो अकेले सफ़र पर निकली थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये सफ़र इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। फिर अचानक अलीसा गायब हो जाती है। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे मालूम हो सके कि वो आखिर गई कहाँ। कई दिन गुजर गए। फिर होटल में रहने वाले लोगों ने एक अजीब शिकायत करना शुरू की। इनका कहना था कि पानी का जायका और रंग बदल गया है। जब होटल की छत पर मौजूद टंकी का ढक्कन खोला गया तो वहाँ जो मिला इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन असल सवाल आज भी वही है कि आखिर अलीसा लैम के साथ क्या हुआ था। अलीसा एक 21 साल कैनेडियन तलबा थी जो वैनकूवर कनाडा में रहती थी। वो किताबें पढ़ने की शौकीन थी, सफ़र करना पसंद था और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात वो एक व्लॉग में शेयर करती थी। 2013 में अलीसा ने फैसला किया कि वो अकेले अमेरिका का सफ़र करेंगी। इनके सफ़र का मकसद नई यादें बनाना और अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से महसूस करना था। अपने सफ़र के दौरान वो कैलिफोर्निया पहुंची, जहां इन्होंने लॉस एंजल्स के मशहूर मगर डिबेटेबल सिसल होटल में क़याम किया। इस वक्त शायद इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यही फैसला इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होगा। इब्तदाई दिनों में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अलीसा अपने ख़ानदान से राब्ते में थी, लेकिन चंद दिन बाद अचानक इसकी कॉल्स और मैसेजेस बंद हो गए। यही वो लम्हा था जब घर वालों को तशवीश होने लगी। जब कई दिन गुजरने के बावजूद अलीसा का कुछ पता नहीं चला तो इसके अहले खाना ने पुलिस से रब्ता किया और एक ऐसी तलाश शुरू हुई जो जल्द दुनिया के सबसे पुरस्कार केसेस में तब्दील होगी। कई दिन की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये सुराग था होटल की लिफ्ट में मौजूद सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस। वीडियो शुरू होते ही अलीसा लैम लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है। वो तकरीबन हर बटन को दबाने की कोशिश करती है, फिर दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। चंद लम्हों बाद अलीसा अचानक लिफ्ट से बाहर निकलती है और दाएं और बाएं झांकती है, जैसे किसी को देखने या किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सीसीटीवी में कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता। इसके बाद वो दोबारा लिफ्ट के सामने आती है। इसके हाथों की हरकत काफ़ी अबनॉर्मल सी महसूस होती है, जैसे वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जो कैमरे में नजर नहीं आ रहा। आज भी इस वीडियो के यही चंद सेकंड दुनिया के सबसे ज़ेरे बहस मौजू का हिस्सा हैं। ये वीडियो पब्लिकली अपलोड होने के चंद दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच गई। इंटरनेट पर हर शख्स इसे अपनी राय से बयां कर रहा था। कुछ लोग इसे खौफ की कैफियत करार दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसे ज़हनी दबाव से जोड़ रहे थे और वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो पर हॉरर स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। लेकिन एक सवाल अब भी वहीं पर मौजूद है। अगर अलीसा लैम लिफ्ट पर अकेली थी तो चंद दिन बाद वो होटल की छत पर मौजूद पानी की टंकी में कैसे पहुंची? दिन गुजरते जा रहे थे, पुलिस की तलाश जारी थी, लेकिन अलीसा लैम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ होटल में ठहरे मेहमान एक अजीब मसले का सामना कर रहे थे, एक ऐसा मसला जिसका ताल्लुक इस केस से निकलने वाला था। होटल के कई मेहमानों ने शिकायत की कि पानी का जायका अजीब है और इसका रंग भी आम पानी से मुख्तलिफ है और दबाव भी कम महसूस हो रहा है। लेकिन इब्तदा में होटल की इंतजामिया ने इसे मामूली खराबी समझा, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। होटल के एक मुलाजिम को छत पर मौजूद टैंकी चेक करने के लिए भेजा गया। जब इसने टैंकी का ढक्कन खोला तो अंदर अलीसा लैम की लाश बिना कपड़ों के मौजूद थी। यही वो लम्हा था जिसने इस केस को पूरी दुनिया की हेडलाइंस बना दिया। इस दरियाफ्त के बाद एक सवाल सामने आने लगा। अगर छत पर आम लोगों का जाना मना था तो अलीसा वहां कैसे पहुंची और वो पानी की टैंकी के अंदर कैसे गई? यही सवाल
तफ्तीश का मरकजी हिस्सा बन गए। पुलिस ने होटल के अमले से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। सीसीटीवी फुटेज का दोबारा जायजा लिया गया और हर मुमकिन सबूत इकट्ठा किए गए। लेकिन जितनी ज्यादा तहकीकात आगे बढ़ती गई, इतने ही ज्यादा सवाल पैदा होते गए। अब वक्त था नजरियात और सरकारी तफ्तीश के नताइज को समझने का। अलीसा लैम की लाश मिलने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे इस केस के हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल इस केस के ओपोजिट निकली। पहला नजरिया ये था कि अलीसा की मौत एक हादसा थी। सरकारी तफ्तीश में ये इम्कान पेश किया गया कि वो किसी तरह छत पर पहुंची और पानी की टंकी में दाखिल हुई और बाहर ना निकल सकी, जिसके नतीजे में इसकी मौत डूब जाने से हुई। दूसरा नजरिया यह था कि इस वाकये में किसी दूसरे शख्स का हाथ हो सकता है। इस ख्याल की वजह सीसीटीवी वीडियो और कुछ अबनॉर्मल हालात थे। ताहम तहकीकात में कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं आया जिससे कत्ल साबित हो सके। कुछ लोगों ने इस केस को सुपर नेचुरल वाकयात से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दावे में कोई साइंसी या तफ्तीशी सबूत सामने नहीं आया। यही वजह है कि ज़्यादातर माहिरीन इन नज़रियात को सिर्फ थ्योरीज समझते हैं। अगर हम सिर्फ सरकारी तहकीकात को देखें तो ये केस ख़त्म हो चुका है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी, पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया और मौत की वजह हादसाती तौर पर पानी में डूब जाना करार दी गई। लेकिन क्या ये वाकई कहानी यही ख़त्म हो जाती है? कुछ सवाल शायद सवाल ही हैं। क्या ये वाकई में एक हादसा था या ऐसे हालात थे जिसकी वजाहत मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकी? हकीकत जो भी हो, इस केस ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया। आपकी क्या राय है? क्या इस केस में तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं या अभी भी कुछ राज बाकी हैं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें।